जीव चाहता है सुख। जीव क्या चाहता है? सुख। तीन लोक में जितने भी संसारी जीव हैं उनका एक ही प्रयोजन है, सुखी होना और दुख से दूर रहना। ठीक, इतनी बात याद रखो पहले। जीव का मूल प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन न ज्ञान करना है, न जानना है, न देखना है, न घूमना है, न खाना है, न पहनना है। जीव का सिर्फ एक ही प्रयोजन है, सुखी होना। पकड़ में आया? देवेंद्र जी ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि जीव जो जन्म लेता है, जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, वहाँ तक की तो पर्याय छोड़ दो। और संगी में भी बाकी के जो संगी पंचेंद्री जानवर हैं उनकी भी अपन प्रवृत्तियाँ देखते हैं, और अपन खुद भी मनुष्य हैं, अपनी भी प्रवृत्ति देखो। तो होता क्या है कि अपने को है पंचेंद्रिय वाला ज्ञान। कौन सा ज्ञान है अपन को? इंद्रिय ज्ञान। और इंद्रियां किसको देखती हैं? उद्गल को। इंद्रियां किसको देखती हैं? उद्गल को। और उद्गल को देखती हैं तो क्या है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है इस देह का कि इसे भूख लगती है। सबसे पहले बच्चे को क्या लगती है? भूख लगती है। अब भूख लगती है तो आत्मा में से दूध नहीं मिलता। दूध काय में से मिलता है उसे? माँ से, पर पदार्थ से। सुख उसे पहले सुख की अनुभूति कहाँ से हुई? भूख की पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, और वो पीड़ा कैसे दूर हुई? पर पदार्थ से। तो समझ लो अपन पहले ही नंबर का कदम स्टेप चालू कर रहे हैं। और भूल जाओ पिछली पर है, संस्कार सब भूल जाओ। पहला संस्कार पड़ा कि सुख इस माँ से मिलता है। पकड़ में आ गया कि नहीं आया? तो उसे माँ से सुख मिलने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, समझ में आया, तो ठंड लगी, गर्मी लगी तो कपड़े पहनाए, ठंड से बचा है तो कपड़े से सुख मिलता है। ख्याल में? गर्मी लगी, पंखा चलाया तो पंखे से सुख मिलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर खाने में जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको रसगुल्ला दिया तो रोटी से ज़्यादा मज़ा आया। तो काय में ज़्यादा सुख है? रसगुल्ले में। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसी उसकी प्रतीति परद्रव्य से सुख आता है, ये मजबूत होती चली जाती है। पकड़ में आया? क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक, अब यहाँ तक चलो। अब क्या होता है कि इस जीव को फिर आगे बढ़ता चला गया तो समझ लो बच्चा था 8-10 क्लास में आ गया। अब 8-10 क्लास में उसे क्या समझ में आया कि सारे सुखों का कारण एकमात्र पैसा है। क्यों? कि सारी चीजें काहे से मिलती हैं? पैसे से। पंखा भी, कूलर भी, एसी भी, मकान भी, दुकान, जो कुछ भी मिलता है वो काहे से मिलता है? पैसे से। तो हमारे पिताजी काय में लगे रहते हैं? पैसा कमाने में। और पैसा कमा कमा के लाते तो हमें सुख मिलता है। तो एक तो ये बात हो गई। तो फिर वो पढ़ाई में लगता है, क्योंकि उसे ये बता दिया जाता है कि जितनी पढ़ाई करोगे आगे उतने बढ़िया नौकरी वोकरी मिलेगी तो पैसा आएगा। तो वो जी जान लगा दे, क्योंकि जीव का मूल में प्रयोजन क्या है? सुख। तो देखो उस सुख के चक्कर में रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करता रहता है। बोलो, पढ़ने का मन नहीं करे तो भी करता रहता है। क्यों करता है? क्या मिलेगा? ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर वो और आगे बड़ा होता है तो उन्हीं पंच इंद्रियों के विस्तार होते चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है कसाय उसकी व्यक्त होने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर उसको और कसाय जगती है कि अच्छी लड़की से शादी होगी तो सुख मिलेगा। और अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? वही पैसा। तो सारी मेहनत वो पर द्रव्य में लगाता है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, ये बिल्कुल अज्ञानी की दशा चल रही है और अपनी भी चल सकती है। अब क्या हुआ कि अब वो नौकरी भी लग गई, दुकान भी खुल गई, पैसा भी कमाने लगा और उसने पंच इंद्रिय के विषय भोगों की व्यवस्था कर ली। ठीक है। अब पंच इंद्रिय के विषय भोगों की व्यवस्था कर ली तो साथ में ये भी व्यवस्था समझ ली कि भैया जिस जाति में जन्म लिया उस जाति में माँ बाप ने मंदिर, मस्जिद,
समझ में शिवालय जाना सिखाया कि भैया मंदिर चला करो। कि मंदिर क्यों चलना है? कि जे हमारे भगवान हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? 3 लोग के नाथ हैं। तो किसी की मान्यता तो ऐसी थी कि इनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। तो अगर तुम्हें सुखी होना है, दुकान तो खोलोगे, लेकिन दुकान चलेगी जब जब तुम पे भगवान की कृपा होगी। तो वो इस चक्कर में भगवान के दरवाजे जाने लगा। जैनियों के यहाँ भी यही, अधिकतर तो जीवों की जैनियों में भी यही मान्यता है। कोई महाराज से पिछी कमंडल पिछी रखवा रहा है, कोई महावीर जी दौड़ रहा है, कोई तिजारा दौड़ रहा है। तो क्यों दौड़ रहे हैं ये सब बेचारे? इसलिए तो दौड़ रहे हैं कि महावीर हमारा दुख हर लो। भले ही भगवान वीतरागी होने, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान का वीतरागी होना, रागी होना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा काम कर दो, तुम कुछ भी रहो। समझ में आया कि नहीं आया? असलियत है ये रियल है बिल्कुल। इसलिए वीतरागी भगवान को भी रागी बना दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक रागी से इससे ज़्यादा दूसरी उम्मीद करी भी नहीं जा सकती। इसलिए जैन कुल में जन्म लेने से कोई धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। मंदिर में पूजा पाठ करने से कोई धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तिजारा जाने से, सम्मे सकर जाने से, कहीं भी जाने से धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि वो तो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से ही जा रहा है। अब देखो आगे चलो, थोड़ा खतरनाक। ये तो एक सामान्य जीव का कथन है। अब थोड़े जो स्वाध्याय आदि में आ गए हैं, जिनने थोड़ा स्वरूप समझा कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है, भगवान तो परम वीतरागी है, तो ऐसा मानने कर क्या किया कि साहब भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, तो फिर ये सारा जो हमें अच्छा पैसा, रुपया, मकान, दुकान मिलता है, ये कैसे मिलता है? तो उनने कहा ये पुण्य से मिलता है। कैसे मिलता है? तो और पुण्य कैसे बनता है? बोले कि नहीं, भगवान की पूजा करने से। तो ये भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति से रहोगे तो तुम्हारा पुण्य का उदय चलता है। तो मूल में फिर वहीं का वहीं, फिर वही चाय। समझ में आया कि नहीं? एक हमारे मित्र थे, तो वो प्रक्षाल में जाते थे पहले, तो फिर बीच में जाना बंद कर दिया। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, इसी समय समझ लो व्यापार में मत आ गया, तो पत्नी ने कहा कि तुम जो ये ना स्वाध्याय वगैरह ज़्यादा सुनने लगे हो, और जो तुम प्रक्षाल वगैरह छोड़ दिए ना तुमने, इसलिए देखो दुकान कम चल रही है, क्योंकि पुण्य तो वहीं से आता है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन जो सब काम तो पुण्य की वजह से बनते हैं ना। उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है, वापस जाने लगी, दुकान वापस चलने लगी। बोलो, आपको लगता है? लगता है? आप नहीं लगता। अब एक ज्योतिष के पास जाओ, ठीक है, कोई तुम्हें बता दे अच्छा प्योर ज्योतिष, मुमुक्षु ज्योतिष, समझ में है ना? मतलब नकली वाला नहीं, असली वाला, ख्याल में है ना? अब देखना ये जीव कैसे अपने मन को बहलाता है। बोले साहब हमने ये फला काम कर लिया। अच्छा, उनने कहा था? किसने कहा था? नहीं साहब, किसी और ने नहीं, अपने ज्योतिष हैं वो, गुरुदेव वाले, उनने बताया था कि फलाना काम कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? मूंगा पहन लो, मोती पहन लो, ये पहन लो, बढ़िया हो जाएगा। पहन लिया। अब अंदर से देखो, उससे कहो इसको उतार के फेंक दो। समझ में आया ना? काम इससे नहीं बन रहा है, या बन रहा है जो भी, तो उसको डर सताने लगता है। ये सब देखना अपनी मान्यता कि अपन अभिप्राय में कितने घबराए हुए, कितने डरे हुए हैं। अब आगे की कहानी चलती है कि ये पूजा पाठ प्रक्षाल भी उस पुण्य के लिए करता रहता है, उसी चक्कर में करता रहता है। क्यों? आपको कैसे पता कि जो असली मोक्षु होगा वो प्रक्षाल जिस प्रयोजन से होता है वो उसी प्रयोजन से करेगा, उसमें रंच मात्र भी खुश होने की कोई जरूरत ही नहीं। वो तो चलता है, भगवान लेने मिल जाए, सिर पे रखने मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। अच्छा बता, भगवान सिर पे रखे जाते हैं? असली भगवान सिर पे रखे जाते हैं? अरे बोलो, तो ये सिर पे ही तो व्यवस्था है। ये कोई बहुत खुश, हमने भगवान को उठा लिया, भगवान को उठाने के बाद क्या तुम्हारे है? जिनने 3 लोग को उठा रखा है, हमने उनको उठा लिया।
ये 3 लोक को ढाना समझते हो? किसी को पता नहीं है। 3 लोक को ढाना माने में 3 लोक के ज्ञाता है, इसी को कहते हैं उनको 3 लोक का नाथ। वे किसी पे दादागिरी नहीं करते। तो 3 लोक का नाथ इस अर्थ में है कि सारे लोकालोक को वो एक समय में जानते हैं, उनके ज्ञान के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, उसका अनादि अनंत स्वरूप जानते हैं, इसलिए उन्हें 3 लोक का नाथ कहते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी चलो आगे। फिर क्या हुआ, ये तो यहाँ संसारी जीव की दशा है। फिर थोड़ा आगे आओ तो ये पूजा पाठ मंदिर भक्ति। अब ये क्या हुआ कि भाग्य के उदय से स्वाध्याय में बैठ गया और समय सार के स्वाध्याय में बैठ गया। किसके स्वाध्याय में बैठ गया? समझ लो मोक्षु बन गया। 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, ये सीख गया। और कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। सामान्य 6 गुण, विशेष गुण, आत्मा, सब सीख गया। और फिर सीख गया तो सीखने में ये भी सीख गया कि संसार विशेष को होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागे। तो ये सब सीख ही गया स्वाध्याय आदि में। फिर स्वाध्याय आदि में सीखने के बाद इसे भेद ज्ञान सिखाया कि भेद ज्ञान क्या है, वस्तु का स्वरूप समझाया। तो अब सु की संगी पंचेंद्रिय है, ज्ञान का विशेष 6 उपसम है, इसलिए उसे बात सब समझ में आती है। हमें समझ में नहीं आता ऐसा है ही नहीं। बोलो संसार में सुख नहीं है, ये किसे समझ में नहीं आता? क्यों? इसलिए आता है कि भैया कुछ भी खा लो पी लो, तृप्ति तो होती नहीं, फिर भूख लगाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ भी कोई भी भोग भोग लो, क्षणिक भोग है, फिर खत्म हो जाते। तो ये बात समझाना कठिन कहाँ है, सरल है। अब आगे आत्मा जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शनमयी है, उसको जानने देखने के अलावा कोई काम नहीं है। और आत्मा में जो राग आदि भाव होते हैं ये दुख रूप है, आकुलता रूप है। ये राग अलग है, ज्ञान अलग है और शरीर अलग है। ये बात समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि राग का भी स्वभाव प्रकट है और ज्ञान का भी स्वभाव प्रकट है और शरीर का भी स्वभाव प्रकट है। तो जब नींबू का पानी पीते हैं तो उसमें चीनी, नमक, नींबू अलग कर लेते हैं। तो ऐसे शरीर, ज्ञान और राग, ये 3 बातें समझ में आ गई। अब वो 3 बातें समझ भी लेता है, मान भी लेता है, क्या सब ठीक सब। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है इसके बाद? प्रश्न ये है, समझ में आया? अब इसके बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना पास में पहुंच गया है, सब दिमाग में क्लियर हो गया है, फिर भी ये जीव अटक कहाँ जाता है, ये समझने का प्रश्न है। ये उठाओ मन में कि यार मैं कहाँ अटका हूँ। अब अटकता क्या है वो समझो तुम गहराई बात। अब ये क्या है कि थोड़ा भेद ज्ञान करता है। ख्याल में है कि नहीं आया? बैठ जाता है, ऐसे ध्यान लगाने बैठ जाता है तो विकल्पों में भेद ज्ञान करता है। अब विकल्पों में भेद ज्ञान करता है तो वहाँ मिलता तो कुछ है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई आत्मा का कोई सुख वुख तो मिलता नहीं बेचारे को। और वो देखता है कि ना तो भूख कम हो रही, समझ में आया कि नहीं आया? ना कुछ कम हो रहा, गर्मी अलग लग रही, ठंड अलग लग रही, सारी जो स्थितियां हैं वे तो अपनी जगह खड़ी हुई हैं। तो क्या होता है, उसे आत्मा में से सुख मिलता हुआ दिखाई देता नहीं। पॉइंट नोट किया जाए, अंत में उसको इतना करने पर भी उसको आत्मा में से कोई सुख दिखाई देता नहीं। समझ में आया? पकड़ में आया? तो वो क्या करता है, फिर इंद्रियों में झपक के मारता है। तो फिर क्या स्थिति बन जाती है कि यहाँ आत्मा की बात सुनता रहता है और वहाँ परिग्रह इकट्ठा करने में लगा रहता है। नहीं समझ में आया? उसे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा का ध्यान तो करता हूँ, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, लेकिन अब वो ऐसा किसी से कह नहीं पाता क्योंकि वो उस पर आगम का भार है, आगम के भार से दबा हुआ है। सो बेचारा जबरदस्ती गड्ढा खोदता कि सुख तो आत्मा में, सुख तो आत्मा में, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है।
और उसे मिलता सुख कहाँ से है? जो भी मिलता है पंच इंद्री के विषय भोगों से। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब करे क्या कि पंच इंद्री के विषय भोगों की यहाँ आत्मा से सुख तो मिलता नहीं, तो पाप आदि से भयभीत रह जाता है कि पाप आदि बनेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ये थोड़ा। तो वो क्या करता है? पंच इंद्री के विषय भोगों में मर्यादा कर लेता है। क्या कर लेता है? मर्यादा। वक्त छोड़ दिया, शुद्ध खाने लगा, थोड़ा ये कर लिया वो कर लिया, सिर्फ क्रियाकांड ये करता है। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे क्रियाकांडियों को देखा है, परिग्रह परिमाण व्रत नहीं करते। परिग्रह में आसक्ति पूरी बनी रहती है, नहीं समझ में? संपत्ति जोड़ते रहते, भले पानी कितने छान छान के पिए। अब प्रश्न ये है कि तुमने अब संपत्ति क्यों नहीं छोड़ी? नहीं समझ में आया? तुमने व्यापार कैसे दुगना कर लिया? तुमने काम कैसे दुगना कर लिया? भले तुम ऑफिस में बाटल ले जाने लगे, भले ही तुम वो शुद्ध भोजन ले जाने लगे, लेकिन अंदर में परिग्रह में से सुख बुद्धि नहीं निकली। बिहार में से सुख बुद्धि नहीं निकली, मान कसाय में से सुख बुद्धि नहीं निकली। थोड़ा खतरनाक है जो मैं बोल रहा हूं। समझ सकोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो तुम्हारी योग्यता, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए जीव हमेशा क्या कर रहा है? क्रियाकांड पाल लेता है, क्योंकि क्रियाकांड कठिन है ही नहीं, उसमें क्या है? और क्रियाकांड के बदले प्रशंसा मिलती है तो खुश हो जाता है, और अंदर ये भाव चलता है कि मैंने जीवों की रक्षा करी, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैंने अभक्ष नहीं खाया, मैं तो भैया बहुत जीवों की दया पालता हूँ। ये अंदर इससे उसको संतोष मिलता है, खुशी मिलती है। थोड़ा मंदिर में दान कर दिया, गुप्त दान कर दिया, तो खुश होता रहता है अंदर कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और मर के कहाँ जाऊँगा? आपको लगेगा हमें तो कोई स्वर्ग वर्ग का कोई चक्कर नहीं, हम तो सोचते भी नहीं। अभिप्राय में पड़ा रहता है। ऐसे ही नहीं लिख गए आचार्य शुभ भाव की इतनी बखिया उखेड़ के गए कि जीव को शुभ भाव में आसानी से उपादेय बुद्धि निकलती नहीं है। तो ये स्थिति सिचुएशन बनती है कि वो न शरीर, फिर उसको ऐसा भी लगता है कि भाई ठीक है मैं आत्मा हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन सुख तो मुझे पर द्रव्य से ही मिलता है, आत्मा में से तो कोई सुख मिलता दिखाई, भूख भी बराबर लग रही है, घर गृहस्थी में भी सारी झंझटें चल रही हैं, और पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछता। पकड़ में आया? और भैया बच्चों को हाई फाई एजुकेशन करवानी है, ये करवानी है, वो करवानी है, सारी। देखो मेरे बच्चे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो सच्चा सुखी होगा, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट में क्या है कि अगर इसकी अच्छी नौकरी होगी, काबिल इंसान बनेगा, सब सही साठ रहेगा, तो इसका सब सही चलेगा। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब रहेगा तो सब बेकार है। इसलिए हम बच्चों को सम्यक दर्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी देते हैं? संसार की, कमाने की, पढ़ाने की, इस पे हमारा ज़्यादा जोर है। हम धर्म को साइड में लगा के चलते हैं। क्योंकि हम खुद भी ऐसे ही हैं। हमें अभी ये समझ में नहीं आया कि आत्मा में अनंत सुख है कैसे। अब ये होने के कारण वो समर्पण भाव नहीं आता, क्योंकि जीव का समर्पण भाव कहाँ आता है? जहाँ उसे सुख दिखता है वहाँ उसका समर्पण भाव आए बिना नहीं रहता। ये परम सत्य है।